हरे कृष्ण। जय भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज हम पढ़ रहे हैं जब बुक से। और हम अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ लिख रहे हैं। प्रश्न है, मैं सतोगुण में स्थित होकर किस प्रकार जप कर सकता हूँ जबकि मेरी अन्य सेवाएं अत्यंत रजोगुनी है। तो सत्य गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं प्रकृति के। जैसे तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, उन तीन कलर्स को मिला के ही बाकी कलर्स बनते हैं। ऐसे प्रकृति के तीन कलर्स होते हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो इन तीन ये प्रकृति के गुण होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं सत्वगुण गुडनेस में कैसे जप कर सकता हूँ जबकि मेरी जो दिन भर की जो क्रियाएं हैं वो रजोगुनी। उत्तर दे रहे हैं, जब आप जप कर रहे हो तब आप अपनी अपनी चेतना को श्री कृष्ण के पवित्र नामों में सराबोर होने दें। और जब आप अन्य सेवाएं कर रहे हो तब आप अपनी सेवाओं को कार्य के रूप में ना देखकर सेवा के रूप में देखें। अर्जुन को युद्ध लड़ना था, इसका अर्थ है कि उनका क्रोधित होना अनिवार्य था, अन्यथा वे किस प्रकार युद्ध कर पाते। हमें भी श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में युद्ध करना है, किंतु हमें इसे सेवा के रूप में करना चाहिए। हमें सदैव श्री कृष्ण का निमित्त मात्र बनकर सेवा करनी चाहिए। जैसा कि हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ने लगता है और हम सम्मान व श्रेय की चाह करने लगते हैं तथा हम सोचते हैं कि क्यों अन्य लोग हमारे परिश्रम व हमारी प्राप्तियों की सराहना नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि हम श्री कृष्ण के विश्वास पात्र नहीं हैं और उनके अंतरंग होने के योग्य नहीं। हम वास्तव में सेवक नहीं हैं। इस समस्या से निपटने के लिए पहला कदम यह होगा कि हम स्वयं की भूमिका को स्वीकार करें। तब हम जो कुछ भी करेंगे वह सेवा ही होगी। हम किस प्रकार इस चेतना को बनाए रख सकते हैं और रजोगुण जो कि भौतिक संसार से लेन देन करते समय स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है उसके प्रभाव से बच सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 16 अच्छी मालाओं का ध्यान पूर्वक जप करें। ऐसा करना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। यह हमें प्रकृति के गुणों के आक्रमण से बचने का अवसर प्रदान करेगा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही गंभीर बातें हैं ये। कि यहाँ पर बता रहे हैं कि भले ही हमारी दिन भर की क्रियाएं जो है वो रजोगुनी, सत्यगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन होते हैं। सत्यगुण जिसमें ज्ञान होता है, व्यक्ति जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण सत्यगुण में रहते हैं, उनके पास क्या था, नॉलेज, देवर इन ज्ञान। रजोगुण होता है पैशन, है ना, इच्छाएं, इच्छाओं काम वासना की पूर्ति करने के लिए प्रयास करना, वो हो गया पैशन। और तमोगुण हो गया आलस, निंद्रा, आलस, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, बस वो व्यक्ति सोता रहता है ना, अपनी कुछ जानवर जैसा, वो हो गया इग्नोरेंस। तो तीन गुण होते हैं, है ना। अब हम दिन भर जॉब करते हैं या घर संभालते हैं, लेडीज व्यवसाय करते हैं, संसार में बाहर जाते हैं, डील करते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, पैशन चीजें, क्योंकि हम वो सब चीजें क्यों कर रहे हैं, अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो सब मन में भर जाता है। तो जब हम जप करने बैठते हैं तो मन जप नहीं करने देता है ना। जब आप जप करने बैठते होगे मन में सारे विचार आते होंगे, दिन भर की सारी जो भी बातें हो रही हैं, जो भी काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, जो आपको कुछ करना है, कोई अगडम टिगडम लगानी है, तो सब मन में घूमता हो, है ना। जब आप जप, कृष्ण, तो जब आप जप करने बैठते हैं तो ये सारी बातें मन में घूमती होंगी और ये बातें आपको जप नहीं करने देती। जब जप करते भी होंगे तो मन आपको दूर खींच के उन बातों में ले जाता होगा और ध्यान ही नहीं पड़ता कि कब हमारी जो माला है वो कंप्लीट हो गई और हम, हमारा जो मन है वो कहीं और ही घूम रहा था, है ना। होता है जैसे आप सबके साथ। जी प्रभु जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका ना एक छोटा सा फॉर्मूला देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। 16 माला करने के लिए एवरेज 2 घंटे लगते हैं। ठीक है?
अगर आप आराम से बैठ के करेंगे तो 7 साढ़े 7 मिनट में एक माला हो जाती है। तो 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं सिर्फ 2 घंटे आप भगवान को दीजिए, दिन के 22 घंटे आप अपने लिए लीजिए। है ना, 22 घंटे आप आपको अपने शरीर के लिए, अपने घर, व्यवसाय, रिश्तेदार, सगे संबंधियों के लिए जो कुछ करना है करिए। 2 घंटे भगवान को दीजिए। ठीक है। तो 22 आवर्स, 22 hours is a preparation for 2 hours, and 2 hours is preparation for 22 hours। जो 22 घंटे हैं वो किसके लिए हैं? 22 घंटे उन 2 घंटों की तैयारी करते हैं जिसमें हमको भगवान के नाम का जप करना है। और जब हम भगवान का जप करेंगे, उन दो वो 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि हमारे बाकी बाकी के 22 घंटे कैसे रहेंगे। समझे? मतलब 2 घंटे हैं जिसमें आप जप करेंगे। ठीक है। जितना जप हमारा ध्यान पूर्वक होगा, अच्छा होगा, है ना, गंभीर होगा, वही चेतना हमारे बाकी जो 22 घंटे हैं उसमें रिफ्लेक्ट करेगी। हम अपने दिन भर के जो कार्य हैं उनको भी सेवा के रूप में देख पाएंगे। उस समय जब हम बाहर की क्रियाएं कर रहे होंगे, हम भगवान के नाम का चिंतन कर पाएंगे या भगवान को स्मरण रख पाएंगे। हम क्रोधित नहीं होंगे। हम एक भक्त का जो शांत और गंभीर व्यवहार होता है वो अपने आचरण में ला पाएंगे। ठीक है। और जितनी प्रामाणिकता से हम 22 घंटे जो है उसमें जो कुछ हम करेंगे वो सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा जब हम जब करने बैठेंगे। अगर 22 घंटे हमने व्यर्थ गवाए हैं, हमने बस सोया है, खाया पिया है, टेलीविजन देखा है, गपशप मारी है ना, चाय पे चर्चा की है, तो वो सारी बातें कहाँ पर आएंगी? जब आप जब करने बैठोगे। है ना, जब जब करने बैठोगे मन में वही सब घूमता रहेगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों वाइसा वर्सा है, दोनों का सिंक है। ऐसा नहीं कि बस जो 2 घंटा जब कर लिया फिर जो मन में चाहा वो किया, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो हम दिन में करेंगे, जो कुछ भी करेंगे उसका प्रभाव हमारे जप पर पड़ेगा, और जो हम जप में करेंगे उसका प्रभाव हमारे दिन में पड़ेगा, हमारे दिन भर की क्रियाओं में पड़ेगा। तो ये दोनों आपस में चलता है। ऐसा नहीं है कि हमने बस जप कर लिया, बाद में ना जो कुछ मन में आया वो किया, जैसा रहना वैसे रहा, ऐसा नहीं है ना। अगर वैसे रहेंगे तो फिर जप का जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा। जप का प्रभाव हमारी चेतना में होगा नहीं। फिर आप कहेंगे, हम कहेंगे कि प्रभु जी, हम 2 साल हो गए, 5 साल हो गए जब करते हुए, पर ना कुछ फर्क नहीं पड़ा। है ना। ये उसी चीज के समान है कि आप डॉक्टर की दवा तो ले रहे हो पर साथ में ही जो परहेज है वो फॉलो नहीं कर रहे हो। डॉक्टर कह रहा है चार खट्टा पापड़ मीठा मत खाओ, बट आप खा रहे हो और साथ में दवा भी ले रहे हो। फिर दवा असर नहीं करेगी, करेगी बट बहुत धीरे करेगी, बहुत धीरे करेगी। है ना। फिर आप कहेंगे डॉक्टर जी, महीना हो गया आपसे दवा लेते हो पर ठीक नहीं हुए, तो फिर ठीक नहीं होंगे। अगर वास्तव में चाहते हैं हमारी जो भौतिकता की जो बीमारी है, वो भौतिकता का जो रोग है वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए क्या है? हरि नाम को बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। और जो हमारी दिन भर की क्रियाएं हैं उसको भी हरि नाम से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। दिन भर की जो क्रियाएं हैं उसे क्रियाओं के रूप में मत देखिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोचिए हम भगवान कृष्ण के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। अगर मैं अच्छा नंबर लाऊंगा तो लोग मेरे चरित्र से प्रभावित होंगे और वो कृष्ण के साथ जुड़ेंगे। अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा तो लोग ये बोलेंगे कि क्योंकि ये भक्त बन गया इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा। भगवान कृष्ण के भक्त क्या होते हैं? निकम्मे होते हैं। है ना। अगर आप घर संभाल रहे हैं तो घर की साफ सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पूजा कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये सोच कर, ये ठाकुर जी का घर, ये मेरा घर नहीं है, ये किसका घर है? ठाकुर जी का। इसलिए मुझे अपने ठाकुर जी के घर को साफ रखना है, ठाकुर जी के लिए प्रसाद भोग बनाना है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो चेतना का परिवर्तन करना है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना। चीजें वही हैं, वही आप पढ़ाई कर रहे हो, वही आप धंधा कर रहे हो, वही आप गाड़ी चला रहे हो, वही आप हम घर संभाल रहे हैं, तो सब चीजें वही हैं। बट पर हमारी जो चेतना है उसको मैं और हम से निकाल कर कृष्ण पे लाना।
अब तक जो चीजें, जो सब कुछ हम अपने लिए कर रहे थे, मैं और मेरा, है ना, मैं और मेरे को रिप्लेस कर देना है कृष्ण से। मैं अपने लिए कर रहा था या अपने परिवार के लिए कर रहा था, नहीं, अब मुझे वो सब चीजें कृष्ण के लिए करना, बस चेतना का परिवर्तन करना है। और बस इस चेतना के परिवर्तन से हम देखेंगे कि हमारा जीवन कितना सुखमय, शांतिमय और संतुष्टि पूर्ण हो जाता है ना। भौतिक इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है, कोई पुष्टि नहीं। आज 1,000 रुपए कमाने वाला सोचता है मैं लाख कैसे कमाऊं, लाख रुपए जब वो कमाता है वो सोचता है मैं करोड़ों कैसे कमाऊं, करोड़ों वाला सोचता है मेरे पास सत्ता कैसे आए, सत्ता पाने वाला सोचता है पूरी दुनिया मेरे इशारे पे चले, पूरी दुनिया जिसके इशारे पे चल रही है वो सोचता है मैं स्वर्ग कैसे जाऊं, है ना। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। पैसे का, धन के पीछे दुनिया भाग रही है, पर धन का कोई अंत नहीं है। धन के पीछे भागते 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 एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है ना। जमीन जायदाद के झगड़े झगड़े चलते रहते हैं, जमीन वहीं की वहीं रहती है, मालिक चेंज होते रहते हैं। तो भौतिक इच्छाओं की कोई अंत नहीं है। भगवान ईशोपनिषद में कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित था माँ गृदा धनम। परम भगवान, सारी संपत्ति परम भगवान श्री कृष्ण की है, सारी जमीन जायदाद धन संपत्ति सब उनकी है। और भगवान ने हम सबको अपना अपना एक क्या दिया है, कोटा दिया है, अपना अपना एक कोटा दिया है कि इतना आप लीजिए और इसमें आप इंजॉय कीजिए। अगर हम उस कोटा में सेटिस्फाई होकर रहते हैं तो फिर हम सुखी रहेंगे। और अगर हम लालच करेंगे, उस कोटा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो हम दुखी होंगे। ठीक है? तो इसके साथ ही हम विराम देते हैं। तो हरि नाम बहुत गंभीरता से लीजिए, ध्यान पूर्वक कीजिए, नियम पूर्वक कीजिए। तो हरिनाम की जो चेतना है वो आप देखेंगे आपके दिन भर के क्रिया कार्यकलापों में भी रिफ्लेक्ट होगी, इसको आप देख पाएंगे, सोच पाएंगे। पहले ऐसा आप खुद इसका अंतर देख। ठीक है। तो इसके साथ हम समाप्त आज की वाणी को विराम देते हैं। आज है 17 फरवरी, सैटरडे। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, आज है भीष्म अष्टमी। ठीक है, भीष्म अष्टमी। अ, ज्यादा इसको भीष्म पितामह जी का जन्मदिन भी बोलते हैं, और कई जगह इसको वो दिन भी कहते हैं जब भीष्म पितामह जी इस संसार से चले गए थे। पर लॉजिकली भीष्माष्टमी भीष्म जी का जन्मदिन, जब दिन वो जन्म हुआ था वही पड़ लगता है, लॉजिकली देखने पर। तो भीष्म पितामह जो है हमारे एक महाजन है। कृष्णा भावनामृत में 12 महाजन है। महाजनो येन गता ही पंथा, महाजन मतलब लीडर्स, ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स, जो भक्ति का ज्ञान के क्या है, भक्ति के ज्ञान के सर्वोकार है। ऐसे 12 हैं। कौन कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, नारद, शंभु शिवजी, कुमार चतुष्कुमार, कपिल मुनि कुमार कपिलो, जनक जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, भीष्म पितामह और यमराज। ये जो है महाजन है, द ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर। तो उसमें भीष्म पितामह जी भी एक है। भीष्म पितामह जी का जो जन्म है, उनका जो जीवन काल है, बहुत ही त्याग और डिवोशन से भरा हुआ है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए, और विशेषता शिव भागवतम में लेसन्स आते हैं। एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है, द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव। भगवान विष्णुदेव ने कैसे इस संसार को छोड़ा था, आप सभी जानते हैं कि उनके पास क्या था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो अपनी इच्छा से संसार को छोड़ सकते थे, मृत्यु उनकी इच्छा से आएगी। आज तक ऐसा जो वरदान है ना किसी के पास हुआ है ना होगा। अपनी इच्छा से वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा
तो अब उन्होंने किस प्रकार अपनी चेतना को भगवान कृष्ण में लगाया और परम लक्ष्य को प्राप्त किया। हाउ टू डाई, द आर्ट ऑफ डाइंग, ये हम भीष्म पितामह से सीखते हैं। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही सुंदर उसमें लेसन्स है हम सबके लिए। प्रभुपा जी का आज हम कोट पढ़ लेते हैं। प्रभुपा जी लिख रहे हैं, विवाह होने के पश्चात लड़की की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो। यदि वह सोचे अब मैं विवाहित हूं, तुरंत मेरी संतान होनी चाहिए, क्या यह संभव है? नहीं। थोड़ा धीरज रखो, विश्वसनीय पत्नी बनो, पति की सेवा करो, अपने प्रेम को पकने दो, और यदि आप पति पत्नी साथ रहेंगे तो निश्चित है बच्चे होंगे, किंतु अधीर मत बनो। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पूर्णता निश्चित है, किंतु धीरज रखो, दृढ़ बनो। मैं यह करूंगा कि ही मुझे अधीर नहीं बनना है। यह अधीरता दृढ़ता होने के कारण आती है, और यह दृढ़ता क्यों नष्ट होती है? अत्यधिक संभोग के कारण। लॉस एंजलिस, 17 फरवरी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरि बोल। एनी क्वेश्चंस?